नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। आखिरी खत, शामू काका की प्रतीक्षा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें इंतज़ार है, उम्मीद है और रिश्तों की जो गहराई होती है ना, उसका एक भावनात्मक सफ़र है। तो चलिए आज इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि एक पिता शामू काका, उनका अपनी बेटी के लिए वो 20 साल का लंबा इंतज़ार और जो अंत में उन्हें शांति मिली, वो सब क्या दिखाता है। हाँ, ये कहानी है तो छोटी, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। कहानी शुरू होती है 75 साल के शामू काका से। गांव के बिल्कुल किनारे पर रहते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी में जी। और उनकी पूरी दुनिया सिमट गई है एक पुराने खत के आसपास। 20 साल पुराना खत। 20 साल लंबा अरसा है। हाँ, उनकी बेटी ने भेजा था शहर से और उसमें एक वादा था, बाबा मैं जल्दी आपको लेने आऊंगी। ये वादा। काका हर शाम बिना नागा उसे पढ़ते थे, जैसे जैसे वो शब्द दोबारा जी रहे हों। तो ये वादा, ये सिर्फ शब्द तो नहीं रहे होंगे उनके लिए। या एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब खुद को बचाने का तरीका। अच्छा, कैसे? देखिए, गांव वाले तो उन्हें समझाते थे ना कि भाई अब शायद बेटी नहीं आएगी, 20 साल हो गए। हाँ, टोकते तो होंगे। पर काका का विश्वास देखिए, वो आएगी बेटा, वो वादा करके गई है। ये विश्वास और पक्का होता जाता था जब कोई उन्हें हकीकत बताने की कोशिश करता। तो शायद ये उस कड़वी सच्चाई से बचने का एक रास्ता था, एक कवच जो उन्होंने उम्मीद से बना लिया था। हाँ, ये बात तो है। बाहरी दुनिया की सच्चाई उनकी अपनी उम्मीद पर असर नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस इंतजार के पीछे सिर्फ उम्मीद तो नहीं थी, एक त्याग की कहानी भी है इसमें। सही का, बहुत बड़ा त्याग। कहानी बताती है कि काका ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया। जमीन का टुकड़ा तक बेच दिया, शायद उसे शहर भेजा ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो। जी। और विडंबना देखिए, इसी बेहतरी की कोशिश में दूरियां बढ़ गई। कैसे? मतलब शुरू में तो संपर्क रहा होगा। हाँ, शुरू में महीने में एक आध फोन आ जाता था, फिर वो भी कम हो गया, सिर्फ त्योहारों पर बात। और फिर बिल्कुल खामोशी, बिल्कुल सन्नाटा। तो ये जो त्याग है और उसके बदले में मिली ये भावनात्मक दूरी, ये कहानी का बहुत ही मार्मिक पहलू है। वो खत फिर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता, वो उस रिश्ते की आखिरी निशानी बन गया था शायद। और ये कितना दुखद है कि जिस बेटी के भविष्य के लिए इतना कुछ किया, उसी भविष्य ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, अकेले। ये खामोशी, ये दूरी कहानी के अंत को और भारी बना देती है। बिल्कुल, कहानी का अंत तो वो सर्द रात। हाँ। काका अपनी झोपड़ी में अकेले और सीने पर वही खत। हाँ। और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति, जैसे जैसे इंतजार का बोझ उतर गया हो, मुक्ति मिल गई हो। हाँ, शायद उस वादे से आजादी, भले ही वो पूरा ना हुआ हो। और फिर बाद में जो उनकी संदूकची से सामान मिलता है, बेटी की तस्वीर, वो सारे पुराने खत और काका की एक चिट्ठी जो उन्होंने भेजी नहीं। हाँ, वो अनभेजी चिट्ठी। उसमें कोई शिकायत नहीं, कोई उलाहना नहीं, सिर्फ प्यार। बिटिया, अगर तुझे कभी मेरी याद आए तो बस इतना जानना, तेरा बाबा आखिरी दम तक तुझे ही पुकारता रहा। कोई शिकवा नहीं, बस प्यार था, है और रहेगा। ये बिना शर्त वाला प्यार है, लेकिन ये उन अनकहे जज्बातों का वजन भी दिखाता है। मतलब ये कि काका ने अपना प्यार शायद कभी खुलकर वैसे नहीं जताया होगा जैसे आजकल होता है, और बेटी भी, वो भी शायद अपनी मजबूरियां या अपने एहसास बता नहीं पाई। तो वो जो अनभेजी चिट्ठी है ना, वो इस अधूरे संवाद का, इस अनकहेपन का प्रतीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा चुपचाप वाला प्यार हमेशा महान होता है, या ये कभी-कभी रिश्तों को समझने का, सुलझाने का मौका छीन लेता है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। और कहानी का जो आखिरी सीन है, जहां चिता को अग्नि उसी खत से दी जाती है, बेटी के खत से। हाँ। और वो अक्षर हवा में उड़ते हैं, जैसे बाबा पुकार रहे हों। ये एक बहुत शक्तिशाली इमेज है। बिल्कुल, ये शायद उस वादे का अंत है, काका के इंतजार का अंत है, और शायद उस रिश्ते का भी अंत है जो लफ्जों और मुलाकातों से बहुत आगे निकल गया था। तो इस पूरी कहानी से, इस चर्चा से हम क्या समझें, क्या लेकर जाएं? देखिए, मेरे ख्याल से ये कहानी सिर्फ माँ बाप के प्यार या इंतजार के दर्द के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसे? ये हमें सोचने पे मजबूर करती है रिश्तों में बातचीत की अहमियत पर,
उम्मीद की ताकत पर, जो जीने का सहारा भी बनती है और कभी-कभी सच्चाई से मुंह मोड़ने पर भी मजबूर कर देती है। हाँ। और वो बिना शर्त वाला प्यार, जिसके साथ अक्सर एक खामोशी जुड़ी होती है। ये कहानी याद दिलाती है कि हमारे आसपास न जाने कितने रिश्ते ऐसे ही वादों, उम्मीदों और अनकहे जज्बातों के धागों में उलझे हुए हैं। और शायद इसी सोच के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं रोकते हैं, पर एक सवाल पीछे छूट जाता है। क्या शामू काका की कहानी सिर्फ एक कहानी है, या ये हमारे चारों तरफ बिखरी उन अनगिनत कहानियों का आईना है, जहां इंतजार कभी खत्म नहीं होता और प्यार अक्सर खामोशी में ही रह जाता है? वो अधूरे वादे, वो उम्मीदें जो कभी पूरी नहीं होते, उनका हमारी अपनी जिंदगी